शक्तिशाली राज्य था। इनके पिता राव दूदा के छोटे बेटों में से एक थे और इसीलिए मेड़ता में वह केवल 12 छोटे शहरों और ग्रामों के सरदार थे। प्रिय भाई बहनों, ये केवल जब 2 वर्ष की थी इनकी माता की मृत्यु हो गई। इसलिए राव दूदा इनको मेड़ता ले आए और अपनी देख रेख में इनका पालन पोषण किया। राव दूदा एक योद्धा होने के साथ साथ ही भक्त हृदय व्यक्ति भी थे और साधु महात्मा उनके महल में बराबर आते रहते थे। इस प्रकार मीराबाई बचपन में ही धार्मिक व्यक्तियों के संपर्क में आती रहीं और उनका झुकाव आध्यात्मिकता की ओर हो गया। उस समय के राजवंशों की परंपरा के अनुसार इनको वेद पुराण आदि धर्म ग्रंथों तथा संगीत कताई और सिलाई की शिक्षा के साथ ही तीर तलवार आदि शस्त्र चालन और घुड़सवारी तथा रथ चलाने की भी शिक्षा दी गई। इस प्रकार मीराबाई जी को घरेलू और पारिवारिक कार्य के साथ ही युद्ध काल में शस्त्र संचालन की योग्यता भी प्राप्त हो गई। धर्म ग्रंथों के अध्ययन से इन्हें एक उदार दृष्टिकोण प्राप्त हुआ और शस्त्र चालन की शिक्षा ने इन्हें साहस और दृढ़ निश्चय प्रदान किया। ये मृदुभाषी और सहृदय थीं और जन्म से ही इनकी आवाज़ मीठी और सरस थी। कहा जाता है कि इन गुणों के साथ साथ ये अत्यंत आकर्षक और रूपवती भी थीं। मीराबाई जी के अद्वितीय रूप और गुणों की चर्चा सुनकर मेवाड़ नरेश राणा संग्राम सिंह ने अपने ज्येष्ठ पुत्र युवराज भोजराज के लिए उनके दादा राव दूदा के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा, जिसे उन्होंने सहर्ष स्वीकार कर लिया। सगाई धूमधाम से की गई और चित्तौड़ तथा मेड़ता दोनों स्थानों में बड़ी खुशियां मनाई गई। परंतु राव दूदा, जिन्होंने मीराबाई को बचपन से पाला था और जो इनके लिए एक प्रकार के पिता और माता दोनों ही थे, विवाह तक जीवित न रह सके। सगाई के कुछ ही महीनों के अंदर उनकी मृत्यु हो गई। मीराबाई अपने पितामह को बहुत चाहती थीं और उनकी मृत्यु इनके जीवन में पहला बड़ा आघात था। प्रिय भाई बहनों, मीराबाई के चाचा राव बीरमदेव ने, जिनका इनके प्रति बड़ा स्नेह था, इनका विवाह सन 1516 में बड़े उत्साह और समारोह के साथ संपन्न किया। इस समय इनकी आयु 18 वर्ष की थी। मीराबाई के पति युवराज भोजराज एक सुंदर प्रभावशाली व्यक्ति थे, युवक थे और कई युद्धों में अपनी वीरता के लिए यश प्राप्त कर चुके थे। इनका दाम्पत्य जीवन सुखी था और ससुराल में इनको समुचित आदर और स्नेह भी मिला, परंतु ये सुख अल्पकालीन ही रहे। विवाह के लगभग 10 वर्ष के पश्चात सन 1525-26 में हुए युद्ध में युवराज भोजराज का देहांत हो गया। मीराबाई के लिए यह एक मार्मिक आघात था। राणा सांगा ने उन्हें मेवाड़ की रानी बनाने के लिए चुना था, परंतु भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। पति की मृत्यु के 6 महीने बाद मीराबाई को 2 और सदमे पहुंची। सन 1527 में खानवा की लड़ाई में राणा सांगा की ओर से बाबर से लड़ते हुए इनके पिता का स्वर्गवास हो गया और राणा सांगा, जिन्होंने मीराबाई के जीवन में उनके दादा राव दूदा जी का स्थान ले लिया था, लड़ाई में सख्त घायल हो गए और कुछ महीनों के अंदर ही षड्यंत्रकारी सामंतों ने उन्हें जहर देकर मार डाला। एक के बाद एक आने वाली इन दुर्घटनाओं ने मीराबाई को बहुत आघात पहुंचाया। उन्हें संसार की असारता का आभास होने लगा। उनकी स्वाभाविक भक्ति भावना जागृत हो उठी और उनका झुकाव अंतर की ओर होने लगा। उनके कुछ पदों में मानसिक विरक्ति की यह भावना प्रकट होती है। अपने बचपन और युवावस्था में मीराबाई भगवान श्री कृष्ण की उपासिका थी। उनकी यह भक्ति और प्रेम गहरा और परिपक्व होने लगा और अब उनके लिए श्री कृष्ण अथवा गिरधर नागर कोई अवतार न रहकर अविनाशी प्रभु परमपिता परमात्मा से अभिन्न हो गए। मीराबाई के जीवन में किसी समय एक ऐसी घटना हुई जिसने उनके आध्यात्मिक दृष्टिकोण को बिल्कुल बदल दिया। वे संत रविदास के संपर्क में आईं, जो आजीविका के लिए जूते गांठने का काम करते थे। मीराबाई ने उनसे सुरत शब्द योग की दीक्षा प्राप्त की। अपने गुरु की कृपा से उनकी जन्मजात भक्ति भावना को एक नई दिशा मिली। उनका प्रभु प्रेम एक निजी अनुभव के रूप में साकार हो उठा। बाहरमुखी क्रियाएं, पूजा पाठ आदि जो बचपन से उनके जीवन के अभिन्न अंग थे, धीरे धीरे उनके लिए महत्वहीन होने लगे। मनुष्य जन्म के असली उद्देश्य प्रभु प्राप्ति की पूर्ति के लिए मीराबाई ने भक्ति के मार्ग को पूरी लगन के साथ अपना लिया।
अपने अभ्यास के द्वारा उन्हें आंतरिक अनुभव प्राप्त हुए, जिनके फलस्वरूप उनका विश्वास दृढ़ हो गया और उनका मन और उनकी आत्मा प्रेम के कभी न छूटने वाले रंग में रंग गई। प्रेम की चिंगारी अब एक उज्ज्वल लौ के रूप में प्रज्वलित हो गई। भक्ति और प्रेम के इस विकास के साथ ही मीराबाई के जीवन में परीक्षा और विपत्तियों का दौर भी शुरू हो गया। परंपरा और परिपाटियों के विरुद्ध उनकी प्रभु भक्ति, उनका धार्मिक मान्यताओं और रूढ़ियों के विपरीत आचरण, साधु संतों के साथ निरंतर उठना बैठना और अपने गुरु संत रविदास की भक्ति और वंदना ने पंडितों, पुरोहितों और चित्तौड़ राज दरबार के कट्टरपंथियों के कोप को भड़का दिया। उन्होंने उनकी आलोचना और निंदा करनी शुरू कर दी। मेवाड़ के राणा और उनका राज परिवार, जो सदा से परंपराओं का भक्त, जाति भेद का पोषक और ऊंची जातियों की उच्चता का समर्थक था, जो अपनी जटिल रूढ़ियों के साथ इतना बंधा हुआ था कि अपने राजवंश की महिलाओं का और लोगों के साथ मिलना जुलना पसंद न करता था, और जो अपनी प्रतिष्ठा के गर्व में डूबा रहता था, वह इस बात को सहन न कर सका कि राज परिवार की एक बहू साधारण लोगों से मिले जुले और एक ऐसे महात्मा को गुरु माने जो व्यवसाय से जूते गांठने का कार्य करते थे। राणा सांगा, जो मीराबाई को समझ सकते थे, जो उनको स्नेह और सहानुभूति दे सकते थे, 1527 में स्वर्ग सिधार चुके थे। मेवाड़ के नए शासक राणा रतन सिंह जी, जो मीराबाई के देवर थे, कमजोर और अस्थिर स्वभाव के थे। उनमें अपने पिता राणा सांगा की वीरता, बुद्धिमत्ता और सहिष्णुता का कोई अंश न था। जन भावना तथा पुरोहितों, पंडितों और दरबारियों के प्रभाव में आकर वे मीराबाई को मेवाड़ के राजघराने का कलंक मानने लगे। भोजराज जी की बहन और उनकी ननद उदाबाई ने उनको सुधारने का बीड़ा उठाया। प्यारे प्रभु प्रेमियों, यह कल्पना करना कठिन नहीं होगा कि उनको अपने दैनिक जीवन में उदाबाई और राणा के हाथों कितनी यातनाएं सहनी पड़ी। उदाबाई के हृदय में उनके प्रति द्वेष और घृणा के भाव थे और उसने मीराबाई को बदनाम करने, उन्हें कष्ट और धमकियां देने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। कहा जाता है कि एक रात उदाबाई राणा के पास गई और बोली कि मीराबाई के कमरे में कोई पुरुष है, और उसने स्वयं उनको प्रेम पूर्ण शब्दों में उसके साथ बातें करते सुना है। वास्तव में वे परमात्मा की याद में खोई हुई विरह विह्वल हो पुकार रही थीं। यह शिकायत सुनते ही राणा जी की क्रोधाग्नि भड़क उठी। उन्होंने तलवार निकाली और उन्हें मार डालने का निश्चय करके उनके महल की ओर चल पड़ी। जब राणा ने उनके कक्ष में प्रवेश किया, तब वहाँ कोई पुरुष न था। अपनी भावनाओं में खोई हुई मीराबाई अकेली बेसुध सी बैठी थीं। उनके नेत्रों से अश्रु बह रहे थे और उनके शरीर से प्रकाश की धाराएं निकल रही थीं, जिनसे सारा कक्ष जगमगा रहा था। जैसे ही राणा ने उन्हें मारने के लिए तलवार उठाई, एक तेज प्रकाश ने उन्हें चकाचौंध कर दिया। इस अनुभव से वह एकदम घबरा उठे और तेजी से कमरे से बाहर निकल आए। उदाबाई, जो राणा के इंतजार में बाहर खड़ी थी, उनकी घबराई हुई हालत देखकर आश्चर्यचकित रह गई। अंदर क्या हुआ, इसका कुछ भी अनुमान न लगा पाने के कारण वह स्वयं मीराबाई के कमरे में गईं और वहां का दृश्य देखकर स्तब्ध रह गईं। वे अभी भी उसी प्रकार बैठी थीं। उन्हें अपने तन बदन की सुध न थी। उनका मुख प्रकाश से दमक रहा था, जिसकी ज्योति से पूरे कमरे में उजाला छाया हुआ था। उदा मंत्र मुग्ध सी खड़ी रहीं। मीराबाई की महानता का उन्हें आभास होने लगा और उनके विरुद्ध षड्यंत्र रचने के लिए उन्हें बहुत दुख और खेद हुआ। उनकी आंखों से पश्चाताप के अश्रु बह निकले और वे उनके चरणों में उसी समय गिर पड़ी। कोमल हृदय मीराबाई ने उदाबाई को स्नेह के साथ उठाया और सांत्वना प्रदान की। राणा ने 2 और स्त्रियों को मीराबाई को सुधारने के लिए भेजा, पर दोनों ही उदा की तरह उनकी प्रशंसक बन गईं। मीराबाई अब प्रभु प्रेम में पूर्णतया डूब चुकी थीं। उनका मन प्रभु के दर्शन और उसके मिलाप की उत्कंठा में निरंतर लीन रहने लगा। वह सदा टकटकी लगाए प्रभु के आने के इंतजार में पथ निहारती रहती। उनकी रातें निद्रा रहित बीततीं। उन्हें अन्न नहीं भाता था। वे इस प्रकार तड़पती थीं जैसे जल के बिना मीन तड़पती है।
अपने प्रियतम से मिलने की उनकी व्याकुलता इतनी तीव्र थी कि जब किसी ज्योतिषी ने उनका भविष्य बताना चाहा तो उन्होंने सिर्फ एक ही प्रश्न जो उनके मन में था पूछा, ए ज्योतिषी, मुझे बताओ, मैं अपने प्रिय प्रभु से मिलाप कब प्राप्त करूंगी। मीराबाई के ऐसे कई पद हैं जिनसे पता चलता है कि राणा ने उन्हें अपने भक्ति मार्ग से हटाने के लिए अनेक प्रयत्न किए, परंतु राणा के कठोर वचनों और धमकियों का उत्तर वे सदा कोमलता और गंभीरता के साथ देती रहीं। मीराबाई जी अपने एक पद में कहती हैं, भली बुरी राणों क्यों है रिसायो, थाने में हाने देह दिबी है, ज्यारों हरे गुण गायो। राणा जी, तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो? मैंने न कभी तुम्हारा अनिष्ट सोचा और न ही मैंने कोई बुरा कार्य किया है। प्रभु ने अपनी असीम कृपा से तुमको मनुष्य जन्म दिया है और मुझे भी, ताकि हम उसकी उपासना तथा भक्ति करें। इसलिए मैं उसकी भक्ति और उसी का गुणगान करती हूँ। प्रिय भाई बहनों, राणा की कठोरता मीराबाई को विचलित न कर सकी और न ही लोक निंदा उन्हें अपने पथ से डिगा सकी। वह लोक लज्जा के बंधनों को तोड़ चुकी थी। अब उनके मन में कोई सांसारिक विचार न थे, क्योंकि परमात्मा का प्रेम उनके मन, हृदय और आत्मा पर पूर्णतया छा गया था। मीराबाई जी नित्य ही वेश बदलकर अपने गुरु रविदास जी के दर्शन करने जाती थी। यह बात जब राणा जी को पता लगी तो उन्होंने सख्त पहरा बैठा दिया ताकि ये गुरु दर्शनों के लिए न जा सके। इस कठोर नियंत्रण का संकेत उनके कुछ पदों में भी मिलता है। अपने गुरु के प्रति गहरी भक्ति और प्रीति के फलस्वरूप मीराबाई के अंतर में आत्मिक अनुभव होने लगे। राणा रतन सिंह का राज्यकाल सन 1531 में एकाएक समाप्त हो गया, जब उसने अपने मामा सूरजमल की हत्या करने के प्रयास में अपने ही प्राण गंवा दिए। परंतु मीराबाई के प्रति वैर भाव रखने वाले राणा रतन सिंह की मृत्यु के साथ उनकी विपत्तियों का अंत न हुआ। मेवाड़ का नया शासक राणा विक्रमादित्य अदूरदर्शी, हठी और चरित्रहीन था। अपने दरबारियों और पंडितों के बहकावे में आकर वह शीघ्र ही उनके प्रति शत्रुता की भावना रखने लगा। पुरोहितों और सामंतों से विचार विमर्श करके उसने मीराबाई को विष देकर मार डालने का निर्णय किया। दयाराम नामक एक व्यक्ति को सोने के कटोरे में विष ले जाकर उनको चरणामृत के नाम से देने के लिए भेजा गया। उदाबाई को इस षड्यंत्र का पता चल गया और उन्होंने तुरंत जाकर मीराबाई को चेतावनी दी, परंतु उन्होंने कभी चरणामृत लेने से इनकार नहीं किया था। अतएव यह जानते हुए भी कि प्याले में विष है, उन्होंने सहर्ष पी लिया। कुछ समय बाद राणा ने अपने आदमियों को भेजा कि उनके शरीर को उठाकर वन में डाल आएं, परंतु उन पर विष का कोई असर नहीं हुआ था। प्रिय भाई बहनों, जब राणा के आदमी पहुंचे तो उन्होंने उनको आत्मविस्मृत हो भजन गाते हुए पाया। उनका मुख दिव्य प्रेम की अलौकिक ज्योति में चमक रहा था। मीराबाई के अपने शब्दों में वह इस परीक्षा से ऐसे निकली जैसे सोना तपने के बाद निर्मल और शुद्ध निकलता है। जैसे कंचन दहत अग्नि में निकसत वारावाणी। वह कौन सी बात थी जिसके लिए राणा ने मीराबाई के प्राण लेने चाहे? इतिहास, परंपरा तथा जनश्रुति तक इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं देती। फिर भी कोई विशेष कारण अवश्य होगा जिसकी वजह से उनकी हत्या का प्रयत्न किया गया। मीराबाई ने अपने कई पदों में इस घटना का उल्लेख किया है और विष को अमृत बना देने के लिए परमात्मा का आभार माना है। उनका सतगुरु प्रेम अब और भी तीव्र हो उठा और वे अपना पूरा दिन भक्तों और साधु संतों की संगति में बिताने लगी। एक प्रेमी भक्त के रूप में उनकी ख्याति फैलने लगी और लोग, जिनमें ज़्यादातर साधारण गरीब प्रजा थी, उनके दर्शन और उनके भजन सुनने के लिए आने लगे। मीराबाई की लोकप्रियता और ख्याति से राणा विक्रम का रोष और बढ़ गया। उसने अपने सलाहकारों के साथ उनके प्राणांत का एक और प्रयत्न किया। इस बार उन्होंने एक अत्यंत विषैले नाग को आभूषणों के डिब्बे में रखकर भेजा और कहलाया कि यह राणा की ओर से एक बहुमूल्य हार की भेंट है। इस घटना का उल्लेख मीराबाई जी के साथ साथ कई अन्य भक्तों, कवियों ने भी किया है। मीराबाई के संपर्क में जो भी आता वह उनके असाधारण व्यक्तित्व, उनके दिव्य प्रेम, उनकी भक्ति और नम्रता से प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाता।
भक्तों और साधुओं के लिए उनके महल के द्वार हमेशा खुले रहते थे और उन्हें निसंकोच भोजन और वस्त्र दिए जाते थे। परंतु कुछ कट्टरपंथी लोग उनकी उन्मुक्त भक्ति और उसके बढ़ते हुए प्रभाव से जलने लगे। उनको नीचा दिखाने के लिए उन्होंने एक ब्राह्मण युवक को इस बात पर राजी किया कि वह जाकर उनसे कहे कि प्रभु ने उस युवक को दर्शन दिए हैं और आदेश दिया है कि वह मीराबाई के साथ एक ही सेज पर रात बिताए। उन्होंने युवक की इस धृष्टतापूर्ण बात को निर्विकार भाव से सुना और उसे शाम को आने के लिए भी कह दिया। शाम को रोज के समान साधुओं और भक्तों की मंडली उनके आंगन में जमी हुई थी और सब मिलकर भक्ति के गीत गा रहे थे। युवक जब महल के द्वार पर पहुंचा तो द्वारपाल उसे अंदर ले आए और मीराबाई ने उठकर उसका स्वागत किया। परंतु जब युवक ने देखा कि भक्तों की मंडली के बीच में सेज बिछी है तो वह घबरा गया। कुछ साहस बटोरकर उसने आपत्ति उठाई कि वह इतने लोगों के बीच कैसे सो सकता है। मीराबाई ने शांत भाव से उत्तर दिया कि अपने उस प्रभु से जो हर जगह सब जगह मौजूद है और सब कुछ देख रहा है, वे कुछ भी नहीं छिपा सकती, और न ही उसके भक्तों से जो एक तरह से उन्हीं का परिवार है। उनके उत्तर की निष्कपट सरलता ने उस युवक के हृदय को हिला दिया। खेद और पश्चाताप से अभिभूत वह अश्रुपूरित नेत्रों सहित उनके चरणों में गिर पड़ा। मीराबाई ने उसे क्षमा कर दिया और प्रभु प्रेम के पद गाने में लीन हो गई। उनका मुख प्रेम और भक्ति की ज्योति में चमक रहा था और उपस्थित समुदाय तथा ब्राह्मण युवक मंत्रमुग्ध हो सुन रहे थे। मेड़ता छोड़ने के बाद मीराबाई जी वृंदावन गईं। वृंदावन में जीव गोस्वामी से मिलने गईं, जिनका लोग बहुत आदर करते थे और सभी धर्म पुरुषों में जिनकी बड़ी धाक थी। वे भगवान श्री कृष्ण की गोपी भाव से उपासना करते थे, जिसमें संपूर्ण सृष्टि में केवल कृष्ण ही एक पुरुष माने जाते हैं तथा उनके सभी भक्त अर्थात स्त्री हों या पुरुष उनको चाहने वाली गोपियां माने जाते हैं। इसके साथ ही जीव गोस्वामी कठोर संयम और त्यागपूर्ण जीवन बिताते थे और स्त्रियों का मुख तक नहीं देखते थे। जब जीव गोस्वामी ने सुना कि कोई मीराबाई नामक भक्त स्त्री उनसे मिलना चाहती है तो उन्होंने मिलने से यह कहकर इनकार कर दिया कि उनकी प्रतिज्ञा है कि वे कभी स्त्री का मुख नहीं देखेंगे। यद्यपि मीराबाई प्रसिद्ध जीव गोस्वामी से छोटी थीं, फिर भी वे भक्ति में परिपक्वता प्राप्त कर चुकी थीं। जीव गोस्वामी की ही गोपी भावना का आधार लेकर उन्होंने कहलवाया कि वे समझती थीं कि वृंदावन में सिर्फ श्री कृष्ण ही एकमात्र पुरुष हैं, परंतु उन्हें यह जानकर आश्चर्य हुआ कि यहाँ एक और पुरुष भी मौजूद हैं। जीवन में पहली बार किसी ने, और वह भी एक नारी ने, जीव गोस्वामी को इस आत्मविश्वास के साथ उत्तर दिया था। गोस्वामी की आंखों से भ्रम का पर्दा हट गया। बाहर आकर उन्होंने हाथ जोड़कर मीराबाई का अभिवादन किया और आदरपूर्वक स्वागत किया। चित्तौड़ के पतन के बाद कुछ सामंतों ने राणा विक्रम को लाकर फिर से मेवाड़ की छत विछत राजगद्दी पर बिठाया, परंतु 1 साल के अंदर ही उसे उसके चचेरे भाई बनवीर ने मार डाला। सन 1537 में बनवीर ने अपने आप को राणा घोषित किया। 1540 में राणा सांगा के सबसे छोटे पुत्र और मीराबाई के छोटे देवर उदय सिंह ने कुछ राजभक्त सामंतों की सहायता से बनवीर को मार भगाया और वह स्वयं राणा बन गया। चित्तौड़ बड़े कठिन और कष्टपूर्ण समय से गुजरा था। किसी समय एक शक्तिशाली राज्य की राजधानी आज घटकर एक साधारण सूबे के समान रह गई थी। वीर पुरुषों और स्त्रियों की एक पूरी पीढ़ी ही युद्ध में अपने प्राण गंवा चुकी थी। साधारण जनता इन सब विपत्तियों के परिणाम अभी भी भुगत रही थी, परंतु मेवाड़वासी मीराबाई को भूले नहीं थे। गरीब साधारण जाति के सरल परिवारों में उनके पद बड़े प्रेम से गाए जाते थे। चित्तौड़ निवासी अब अपने दुर्भाग्य को मीराबाई पर किए गए अत्याचारों का फल मानने लगे थे। राणा रतन सिंह को अस्वाभाविक मौत मरना पड़ा। राणा विक्रम को, जिसने मीराबाई के प्राण लेने के प्रयास किए, हत्या हो गई और चित्तौड़ के लोग जिन्होंने उनकी निंदा की और उन्हें सताया, करीब करीब बर्बाद हो गए। सभी और एक गहरे पछतावे की भावना फैलने लगी। मीराबाई के दुखी और कष्टपूर्ण जीवन को याद करके लोगों में उनके प्रति प्रेम और सहानुभूति की भावना बढ़ने लगी।
हर एक के मन में यही विचार था कि उनके प्रति किए गए अन्याय का प्रायश्चित तभी हो सकेगा जब राणा और नागरिक उनसे क्षमा मांगकर उनको वापस ले आएंगे। राणा उदय सिंह ने इन भावनाओं का आदर किया और कुछ ब्राह्मणों को मीराबाई को वापस ले आने के लिए द्वारका भेजा। मीराबाई उस समय द्वारका में थी। मीराबाई न तो अब राजवधू थीं, न ही चित्तौड़ को अपना घर मानती थीं। वे अपने भाग्य पर संतुष्ट थीं और उनका मन अपने प्रियतम परमात्मा के चरणों में लगा हुआ था। उन्होंने वापस चित्तौड़ लौटने के लिए इनकार कर दिया। ब्राह्मणों की प्रार्थना, उनका अनुनय विनय और हठ उन्हें अपने निर्णय से न डिगा सका। अपने प्रयासों को असफल होते देख और राणा की अप्रसन्नता से डरकर ब्राह्मणों ने घोषणा की कि जब तक वे उनके साथ चित्तौड़ जाने के लिए तैयार न होंगी तब तक वे अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगी। मीराबाई विचित्र दुविधा में थीं। वे चित्तौड़ लौटने के लिए तैयार न थीं और साथ ही यह भी स्वीकार नहीं कर सकती थीं कि बगैर अन्न जल के ब्राह्मणों का प्राणांत हो जाए। इसी परेशानी में 3-4 दिन बीत गए। ब्राह्मणों की हालत देखकर उनका दिल पसीज गया और विवश हो उन्होंने दूसरे दिन चित्तौड़ चलने के लिए स्वीकृति दे दी। कहा जाता है कि उस दिन शाम को वे द्वारकाधीश के मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गईं। दूसरे दिन सुबह जब पुजारियों ने मंदिर के द्वार खोले तो मीराबाई जी वहां नहीं थी। केवल उनकी ओढ़नी मूर्ति के हाथ में लटक रही थी। पंडितों और पुजारियों ने यह मान लिया कि वे श्री कृष्ण की मूर्ति में समा गई हैं। जी भाई बहनों, ऐसी विचित्र अद्भुत दिव्य भक्त को हम दंडवत प्रणाम करते हैं। किसी प्रकार की त्रुटि के लिए सभी प्यारे भक्तों से क्षमा चाहते हुए विनती है कि अपने हृदय मंदिर में भगवान के गदा, शंख, चक्र और पद्यधारी शांत चतुर्भुज स्वरूप का स्मरण करते हुए गदगद कंठ से बोलिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।